नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे जो बीएड की एडमिशन होने वाली है आफ्टर +2, जो कि सेंट्रल लेवल पे होने वाली है। मतलब कि एक ही फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद एंट्रांस के बाद आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपको कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो अगर आपने अभी +2 की है और या फिर आपका रिजल्ट +2 का आ चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये कोर्स जो है आपका 4 साल का होने वाला है, जिसमें बीए और बीएड इकट्ठी आपको करवाई जाएगी। फिर फर्दर आप टीचर बनने के एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि फिर आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि सेंट्रल टेस्ट होता है। तो चलिए सारे प्रोसेस को देखते हैं, कैसे आपने क्या क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अलग अलग एंट्रांस नहीं होगा, एक ही एंट्रांस आपको देना है। तो जिसके लिए साइट है आपकी, ये NCET की नई साइट बनी है, NCET samarth.ac.in। इस पर आपने जाना है और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको शो होगा। और जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी गई हैं। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रांस टेस्ट, यानी कि आपका NCET जो कि नेशनल का कॉमन एंट्रांस टेस्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा +2 के बाद हम इंजीनियरिंग के लिए एक ओवरऑल टेस्ट देते हैं, सेम वे में अब हमें बीएड करनी है अगर +2 के बाद ही, तो हमें ये टेस्ट देना है, जो कि 4 साल का आपका कोर्स है। ITEP के अंदर आता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर। तो अभी मैं इसको आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे डाउनलोड करने के बाद, तो ये देखें, यहाँ जितनी भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएंगी, स्टेट यूनिवर्सिटी आएगी, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, वो भी इसके अंदर ही आपके आएगी। IIT और NITs के इंस्टीट्यूट जो भी BA BEd करवाते हैं वो भी इसी के अंदर आएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए जो भी BEd करना चाहते हैं। अब इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें ओवरऑल सेंट्रल लेवल पे ये हो रहा है। तो फॉर्म भरने की डेट है जो आपकी 13 तारीख से लेकर 30 तारीख तक है। आफ्टर दैट जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 12 जून को होगा। तो आपके पास टाइम है इसको प्रिपेयर करने का। कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कैसे आपने तैयारी करनी है, उसकी वीडियो में अलग से आपको बना दूंगा। नीचे आप कमेंट कर दें एक बार कि यस हमें वो वीडियो भी चाहिए, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। साइट मैंने आपको बता दी है अभी ओपन करके। देन ये जो आपका पेपर होगा वो आपका इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, ये सारी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप पंजाबी इंग्लिश के साथ पंजाबी लैंग्वेज लेते हैं, यानी कि पंजाबी अगर आप चूज़ करते हैं, तो आपका सेंटर जो है वो चंडीगढ़ पंजाब के पास बनेगा। वो लिस्ट मैं आपको दिखाऊँगा अभी, जो कि मेंशन की गई है। अब बात करें यहाँ पे कि कैसे जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा, तो यहाँ पे 3 सेक्शन आपके जो है, 4 सेक्शन यहाँ पे आपके होंगे। पहले सेक्शन में लैंग्वेज आएगी आपकी। दूसरे सेक्शन में आप 3 सब्जेक्ट अपने चूज़ करेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ, पहले बीएड में जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड होती थी, उसमें हमें 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते थे, जिसे मेजर और माइनर कहते थे। लेकिन ये +2 के बाद है, तो यहाँ पे ये आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। जिसका मतलब ये होता है कि ये सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आगे जाके फिर आप इसी के टीचर बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कईयों को पता नहीं होता है, तो कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेते हैं ईजी। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको टीचर बनना है तो जो सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो, तो वो 3 सब्जेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट इसमें 3rd सेक्शन में आपका जनरल टेस्ट आएगा, और लास्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि टीचर के एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है, जो कि सीटेट में भी पूछा जाता है। जितने भी टीचर के एग्ज़ाम होते हैं मैक्सिमम में टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पूछा जाता है। उसकी कई सारी वीडियोज़ भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं जब मैंने तैयारी करवाई थी। तो यहाँ पे टोटल जो है 160 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, और आपको चॉइस होगी। 181 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से 160 आपको करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज में
23 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 आपको करने हैं। उसी प्रकार आपको सब्जेक्ट में 28 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 25 करने हैं तीनों सब्जेक्ट में से। सेम वे में जनरल टेस्ट के 28 क्वेश्चन होंगे, आपको 25 करने हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 क्वेश्चन में से आपको 20 करने हैं। तो 160 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम बन जाएगा, सॉरी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 160। देन यहाँ पे 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, तो इसको आपने ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये मोड आपका MCQ लेवल होगा, वो मैंने आपको बता दिया। सिलेबस अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर आपके इतने मीडियम में आएगा। सिलेबस जो है अब डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड में आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेज, ये सब आ जाएगा। देन ये आपका पूरा पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया। 160 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे मतलब अटैम्प्ट करने के लिए, और टोटल 181 आपके होंगे। आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड से होगा। फॉर्म उसी साइट पे जाके आपने फिल करने, पहले आपने रजिस्टर करना है बेसिक डिटेल डाल के, फिर आपने फॉर्म को फिल करना है। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @maths and education, मैथ्स एंड एजुकेशन आप अगर डालेंगे तो इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी। वहाँ जो मैं स्पेशल वीडियो डालता हूँ वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, हिमाचल और हरियाणा के लिए डाल रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना है कि वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी में 50 सीट्स हैं BA BEd के, वो भी इसी के अंदर आ रही हैं, तो अलग से फॉर्म नहीं भरना है, यही आपने फॉर्म भरना है। ये देखिए, ये लैंग्वेज होगी आपकी, आप 2 लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ये आपके सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट आपने चूज़ करने। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ग्रेजुएशन की है, मास्टर की है, तो अब आपको इस एप्लीकेशन में आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ करने हैं जिसके आप टीचर आगे बनेंगे। तो ध्यान से आपने सिलेक्ट करना है किस सब्जेक्ट के टीचर आप बनना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको BEd करनी है। देन टीचिंग एप्टीट्यूड ये मैंडेटरी है, जनरल टेस्ट भी आपका मैंडेटरी है। ये सब्जेक्ट की वैरायटी है, मैथ, साइंस, अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, या मैं केमिस्ट्री सिलेक्ट कर रहे हो या फिजिक्स सिलेक्ट कर रहे हो, साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इस तरीके से लैंग्वेज के करना चाहते हो तो इंग्लिश, हिंदी, आप कोई भी लैंग्वेज एक और सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, यानी कि 3 आपको सिलेक्ट करने हैं। देन यहाँ पे देखेंगे आप यूनिवर्सिटी इसके अंदर कौन कौन आ रही हैं, तो ध्यान से मैं आपको बता दूँ। हरियाणा के लिए जो है आपकी ये यूनिवर्सिटी है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, BA BEd भी करवा रही है आपकी, BSc BEd भी करवा रही है, 50-50 सीटें हैं आपकी। पंजाब के अंदर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी करवाएगी, और इनकी भी ये सीटें यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे स्टेट के आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी उनमें सीट्स हैं, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इस प्रोस्पेक्टस में आप इजीली उसको जो है देख सकते हैं। देन ये हरियाणा का है आपका कुरुक्षेत्रा का, जिसकी पहले अलग से जो है मेरिट में एडमिशन होती थी, लेकिन इस बार ये भी एंट्रांस के अंदर आ चुका है। अब चंडीगढ़ के ये देखिए, यहाँ पे चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी का, जो कि हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसके अंदर जो 50 सीटें थी वो भी अभी इसी के अंदर आपकी आ चुकी हैं। BA BEd, वहाँ पे BSc BEd नहीं है, BA BEd है। तो देन ये पंजाब के अंदर और आपको 2 यहाँ पे दिख जाएंगे। चंडीगढ़ के अंदर देखिए, आपको दिखेगा पंजाब यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़, और ये सारे स्टेट के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर आपके लिए ओपन है। देन इंग्लिश हिंदी के लिए भी ऑल सेंटर है, बट अगर आप इंग्लिश के साथ कोई भी अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, आसामी, तो आपको जो सेंटर मिलेगा आसाम में मिलेगा। सेम वे में अगर आप इंग्लिश के साथ पंजाबी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर जो है
पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली, और ये जो सेंटर लिखे हैं इनके अंदर ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का है ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको सेंटर में जाना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश के साथ कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। देन सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज का हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आपके 3 सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये मैंने आपको बता दिया। ये भी डिस्कस मैंने कर लिया है कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने अटेम्प्ट करने हैं। सिलेबस, डिटेल सिलेबस जो है आप साइट पे चेक कर सकते हैं, मैं भी अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा, और कैसी प्रिपरेशन आपने करनी है वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी आपको ध्यान में रखनी है, कोई एज लिमिट नहीं है, बस 12th आपकी पास होनी चाहिए या फिर आप अपीयरिंग में होने चाहिए। देन बात करें अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आप कितने कितने जो इंस्टीट्यूट है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन है, तो यही आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी है। फॉर्म कैसे फिल करना है वो आप जब ओपन करेंगे बहुत इजी है, ऑनलाइन पे जाके साइट पे लॉगिन करके रजिस्टर करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो अभी इसी फॉर्म को फिल कर लें। आगे जाके ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप बीएड करेंगे तो उसकी जो वैलिडिटी होगी बहुत कम होने वाली है आगे जाके, क्योंकि अब 1-2 साल में जो आपकी ये जनरल बीएड है वो बंद होने वाली है। जब जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं जो ग्रेजुएशन में भी अपीयर है उनको मौका देने के बाद मुझे लग रहा है कि आपकी जो बीएड है बंद हो जाएगी, फिर यही आपकी 4 साल की बीएड होगी। तो अगर आप +2 में हैं और आप बीएड करना चाहते हैं आगे जाके तो अभी से ही इस फॉर्म को फिल कर लें और इसमें आप जो है एनरोलमेंट ले लें अपनी। तो आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए इससे रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन होगी, सिलेबस होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, कोई भी अपडेट आएगी तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @maths एजुकेशन भी फॉलो कर लें, ताकि कोई आपकी क्वेरी हो आप डीएम कर सकते हैं। और आगे वाले दिनों में आपको जो है प्रिपरेशन की वीडियोज़ भी इस पर देखने को मिलेंगी क्वेश्चंस के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।